ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बहिर्मुख रहकर हमने अपने स्वास्थ्य को नष्ट किया है, सुख को नष्ट किया है। हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के ही अपराधी हैं। उससे ही हमने क्षमा याचना करना है, और क्षमा याचना करना तभी योग्य है जब हम उस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करें, बहिर्मुख नहीं रहें, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख ही रहें। हमें अब निरपराध रहना है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से च्युत नहीं रहना है, उससे विमुख नहीं रहना है। इस प्रकार खोए हुए शारीरिक स्वास्थ्य को पुनः पा लेना है। जो परमात्मा है वे पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। अपने से निरंतर संलग्न रहकर उन्होंने स्वास्थ्य को प्राप्त किया है, सुख को प्राप्त किया है। अपने में स्थित रहना, उपस्थित रहना, इतना ही धर्म का स्वरूप है। धर्म की शिक्षा दीक्षा इतनी है कि हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहें। वही हमारा स्वरूप है, हमारी निधि है। वही सुख स्वभावी होने से भोग्य है। उसी के हम भोक्ता हैं। अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहकर सुखी रहना, वही हमारा स्वभाव है। और वह सुख अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। उस सुख की सानी बहिर्मुख होकर नहीं पा सकते हैं। अपनी मूर्त से युक्त रहकर निर्विकल्प रहना है। ज्ञान सविकल्प है, सो हमको ज्ञान नहीं करना है। सकल ज्ञान से रहित रहना है। उसके लिए स्वसंवेदन करना है। वही आत्म दर्शन है। अपने निज विस्तार से युक्त रहिए। बहिर्मुख रहना प्रमाद में रहना है। जो प्रमाद में रहता है वही नाना दुखों को भोगता है। हमें अप्रमादी रहना है, अप्रमत्त रहना है। अपने से ही युक्त रहना, वही अप्रमत्त रहना है, वही जागृत रहना है। जो बहिर्मुख है वह सोया हुआ है, जो अंतर्मुख है वही जागता है। जागकर भी जीव बहिर्मुख रहता है तो वह सोए हुए के समान ही है। उसका जागना वृथा है। वृथा ही नहीं है, अनर्थकारी भी है। जो जागकर बहिर्मुख रहते हैं वे निद्रालु व्यक्ति से अधिक कर्म बांधते हैं। जागकर जो अंतर्मुख नहीं होते तो वे जागने के बजाय सोते हुए रहें, वही अच्छा है। और उनकी वही गति भी होती है। उनका एक इंद्रिय में ही फिर निवास होता है। वनस्पति काय में रहने वाले जीव सर्वाधिक हैं। उसका कारण यही है कि जीव जागृत होकर बहिर्मुख रहता है।
अपने सुख स्वभाव से युक्त नहीं रहता, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर जो परमात्मा की मूर्त है उसका दर्शन नहीं करता, वह देव दर्शन से रहित है। हमने बाहर ही परमात्मा की प्रतिमा स्थापित कर उसको इंद्रिय ज्ञान में देखकर उसको देव दर्शन करना मान लिया है। वह वास्तव में अपने को धोखे में रखना है, क्योंकि आपका देव आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। उसी का संवेदन करते हुए रहना वही वास्तव में देव दर्शन है। इंद्रिय ज्ञान में देव दर्शन का भ्रम नहीं रखना है। अपनी मूर्त से युक्त रहिए और इस प्रकार जिनेंद्र बनिए, इंद्रिय जय करिए। जिनेंद्र बनने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। स्वानुभव करना ही मोक्ष मार्ग है। स्वाध्याय के नाम पर भी हम अपने स्वरूप से अतिरिक्त अन्य बहुत कुछ ज्ञान करते हैं, उसका कुछ लाभ नहीं है। स्वाध्याय में स्वयं का ही अध्ययन होना चाहिए, वही स्वाध्याय है। पर हम तो स्वाध्याय में लोक अलोक का ज्ञान करने लगते हैं, उससे कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। ज्ञान का मद ही उत्पन्न होता है और उस मद से जीव की दुर्गति ही होती है। यदि सुगति चाहते हैं तो अपनी शरण में रहिए, अपना संवेदन करते हुए रहिए, धर्म के भ्रम में नहीं रहना है। मनुष्यायु अति अल्प है, व्यवहार धर्म में अपना समय वृथा नहीं गंवाना है। व्यवहार धर्म कथन मात्र ही धर्म है, वह वास्तव में धर्म नहीं है। वह धर्म का भ्रम है, क्योंकि व्यवहार धर्म हमने अनंत बार पाला है और कुछ भी सिद्धि नहीं हुई। संसार ज्यों का त्यों खड़ा है। अब जो वास्तविक धर्म है, जो अपनी मूर्त के आश्रित है, उसी धर्म को करना है। अपनी मूर्त के आश्रित रहना है और वह कठिन कार्य भी नहीं है। अपनी मूर्त को पहचान कर उससे युक्त रहते हैं तो जिस अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख ही फिर हमको बारंबार अपनी ओर बुलाता है और हम उस सुख को पाने के लिए अंतर्मुख होते हैं। इस प्रकार नूतन कर्मों के आगमन से बचते हैं और पूर्वबद्ध कर्मों से मुक्त होते हैं। सत्र के दौरान आपको अपना मुख बारंबार अपनी ओर करना है। अपने शारीरिक सुख दुख को ही भोगना है। शारीरिक सुख दुख कहें कि आत्मिक सुख दुख कहें, क्योंकि आत्मा के रूप में हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। हमको अपना अनुभव शरीराकार ही होता है और व्यवहार भी शरीर में ही अपनेपन का होता है, क्योंकि वह हमारा आत्मिक शरीर है। वही भगवान है। धर्म का उपदेश प्राय ये प्राप्त नहीं होता कि शरीर ही भगवान है।
शरीर के रूप में जीव सप्त धातु से रचित शरीर को ही शरीर जानता है। उस शरीर को किंचित भी परमात्मपना नहीं है। जिस प्रतिमा को हम मंदिर में देखते हैं उसमें किंचित भी परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा मूर्त नहीं होते। वो परमात्मा स्वसंवेद्य हैं, किसी अन्य के ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, अन्य के संवेदन का विषय भी नहीं बनते हैं, क्योंकि परमात्मा या आत्मा एक गुप्त तत्व है। उसका सुख व्यक्त भी होता है। शरीर में जो आराम की स्थिति अनुभव में आती है उससे हमारा अमूर्त शरीर ही प्रसिद्ध होता है। वेदना का अनुभव होता है, उससे भी हमारा आत्मिक शरीर ही प्रसिद्ध होता है। और अमूर्त को जानने का अन्य कोई साधन भी नहीं है। शारीरिक सुख दुख के अनुभव के द्वारा ही हमको अपने विस्तार की प्रतीति होती है। ये निर्धार होता है कि यह मैं हूँ, और ये निर्धार सम्यक है। और वह अपना क्षेत्र स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होने पर भी उसमें होने वाला सुख दुख स्पष्ट रूप से संवेदन में आता है। और हमें अनुभव करना है अपने में होने वाले सुख दुख का, जो प्रत्यक्ष होता है, पर की छाया से रहित होता है, जो स्वावलंबन रूप होता है। और मोक्ष पाने का एक ही उपाय है कि स्वावलंबन करना, अपने चिन्मूर्त के अवलंबन से रहना। बाहर की दुनिया को जानना ही परावलंबन है, जानना ही काम भोग रूप है। जो जानने को अपना स्वभाव मानते हैं वे काम भोग को ही अपना स्वभाव मानते हैं। वे वास्तव में विषय सुख से ही संतुष्ट होते हैं। जो संसार का मार्ग है उसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। हम चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहें। उनमें कोई वेदना नहीं हो, आँखों में कोई दर्द नहीं हो, सिर में कोई दर्द नहीं हो, कानों में कोई दर्द नहीं हो, नासिका में कोई दर्द नहीं हो, जीवा में भी दर्द नहीं हो, स्पर्शन इंद्रिय के रोम रोम में कोई दुख नहीं हो। हमें अपने विस्तार का ही संवेदन करना है। जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको भोगना है। और ये भोग स्वाधीनता से होने से स्वाधीनता का कारण है। पराधीन रहे और उसके फल में स्वाधीनता मिले, यह संभव नहीं है। मोक्ष चाहते हैं तो केवल अपने अधीन रहना है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के आश्रित रहना है। देव शास्त्र गुरु के आश्रित रहना भी किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि वह पराश्रय रूप है और संसार का कारण है। मोक्ष मार्ग का उपदेश संक्षिप्त ही रखना योग्य है। अनुभव में आते हुए शरीर का अनुभव करते हुए रहना है।
अनुभव मोक्ष का मार्ग है तो अनुभव ही करना है, और अनुभव को कहने के लिए अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाल गोपाल सबको शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, और वह सुख दुख का अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। कोई पंडित जन उसको पर्याय दृष्टि कहें तो कहें, पर द्रव्य अपनी पर्याय से ही व्यक्त होता है, वेदन पर्याय का ही होता है। हम अपने को पर्याय मुख से ग्रहण करें कि द्रव्य मुख से ग्रहण करें, अपने विस्तार को लक्ष्य में लें या होने वाले शारीरिक सुख दुख का अनुभव करें, दोनों स्थिति में हमको अपना अनुभव होता है, पर का ज्ञान नहीं होता। इसलिए सुख दुख दोनों में ही समभाव धारण करना है, पर लक्ष्य में नहीं, स्वलक्ष्य में होने वाले सुख दुख में समभाव धारण करना है, पर लक्ष्य तो करना ही नहीं है। हो जाए तो उसको बुरा जानकर फिर अपने सन्मुख हो जाना है। अल्पाधिक स्वास्थ्य को क्षति सबने पहुंचाई है, उसका प्रायश्चित करना है, उसके लिए अपने शरीर से ही युक्त रहना है, और शरीर शब्द से आस है आभ्यंतर अमूर्त शरीर से है। धर्म की चर्चा में पर की वार्ता नहीं है, इसलिए मूर्त शरीर की वार्ता नहीं है। जब जब शरीर शब्द का प्रयोग हो तो आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही लेना है, अन्यथा फिर मोक्ष मार्ग का उपदेश ही नहीं हो सकता है। शरीर शब्द से पुद्गल शरीर का ही ग्रहण करना वह योग्य नहीं है, जिससे ये ज्ञात होता है कि हम इंद्रिय ज्ञान के अधीन जीते हैं। स्व संवेदन करने वाले जीव को शरीर शब्द से अपना आत्मिक शरीर ही ग्रहण होता है। जहाँ जीव इंद्रिय जय का प्रयत्न करता है वहाँ फिर बाह्य शरीर की चर्चा नहीं है। मूर्त पदार्थ में सारपना भी घटता नहीं है। शरीर उपादेय है लेकिन मूर्त शरीर नहीं। मूर्त को शरीर संज्ञा तो उपचार से ही है, क्योंकि पुद्गल अपने शुद्ध स्वरूप से अणु है, एक प्रदेशी है। कोई पुद्गल शरीर संज्ञा को प्राप्त नहीं करता है, नाना पुद्गल मिलकर ही शरीर संज्ञा को प्राप्त होते हैं। जैसे कक्षा किसी एक विद्यार्थी का नाम नहीं है, वह नाना विद्यार्थियों के समूह का नाम ही कक्षा है। ऐसे नाना परमाणु के समूह का नाम ही शरीर है, पर अपना शरीर एक पदार्थ है, और एक पदार्थ में नाना परमाणु मिले हैं। एक पदार्थ ही बड़ा है, विशाल है। तो शरीर शब्द का स्वामी वास्तव में जीव है, पुद्गल नहीं है। पुद्गल को व्यवहार से ही शरीर संज्ञा है, पर अपने को तो परमार्थ से और व्यवहार से दोनों से ही शरीर संज्ञा है। व्यवहार भी हम ऐसा ही करते हैं कि यह मैं हूँ, मेरे शरीर में दर्द है या आराम है। हमें इस व्यवहार को भी नहीं छोड़ना है,
अन्यथा अपना परिचय नहीं हो सकता है। निर्विकल्प आत्मवस्तु को हम व्यवहार से ही कहते हैं। कभी उसके विस्तार से कथन करते हैं, कभी उसकी वृत्ति से उसका कथन करते हैं। जब सुख दुख की बात है तो वह वृत्ति की चर्चा है, और जब विस्तार की बात है, मनुष्याकार की बात है, तो फिर अपने द्रव्य की चर्चा है, अपने क्षेत्र की चर्चा है। द्रव्य क्षेत्र और काल रूप होता है, और काल उसके भाव रूप होता है। पर्याय वस्तु के स्वभाव विभाव रूप होती है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए, और ये कार्य अत्यंत हर्ष से प्रमोद से करना है, क्योंकि इसके फल में परमात्मा पद की प्राप्ति है, असीम उत्तम सुख की प्राप्ति है। जब भी शरीर के किसी अंग का नाम सुनाई पड़े तो अंतरंग में ही अति हर्ष की हिलोर उठनी चाहिए, क्योंकि अंग के नाम से अपनी चर्चा है, अपनी वार्ता है, और अपनी वस्तु के ग्रहण में सुख शांति का ही भोग होता है। पीठ के भाग पर आइए। सत्र के दौरान हम सैद्धांतिक चर्चा भी करते हैं और प्रयोग भी करते हैं, पर एक बार सिद्धांत भली भांति ज्ञात हो जाए तो प्रयोग करना सुगम होता है। आत्मा को शरीर और उसकी वृत्ति से जानना चाहिए, द्रव्य और भाव से जानना चाहिए। शरीर से उसका द्रव्य कहा जाता है, उसकी क्वांटिटी, उसका तादाद, उसका क्षेत्र, उसका विस्तार कहा जाता है। और सुख दुख से उसकी वृत्ति कही जाती है। प्रवाह कहा जाता है, आयत कहा जाता है। विस्तार को चौड़ाई कहते हैं और प्रवाह को लंबाई कहते हैं। जैसे किसी थान की चौड़ाई समान होती है, पर लंबाई 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर इस तरह प्रवाह रूप होती है। अपना क्षेत्र सदा एक है, सदा मौजूद है। वृत्ति प्रति समय नूतन नूतन होती है, उत्पाद वे रूप होती है। इस प्रकार नए विभाग से अपनी वस्तु को जानना चाहिए। शरीर शब्द से जीव का द्रव्य कहा जाता है और सुख दुख से उसकी पर्याय कही जाती है। और दुख तो तब तक ही है जब तक कर्म का संबंध है। कर्म का संबंध मिटने पर सुख ही है, तो सुख से जीव की पर्याय कही जाती है। और अभी जैसे मनुष्याकार है तो मनुष्याकार से द्रव्य कहा जाता है। उस मनुष्याकार की दृष्टि कर हमको अपने उस आकार में होने वाले सुख दुख का अनुभव होता है। उस अनुभव को ही मोक्ष मार्ग बना है। उसी से हम संसार के सर्व दुखों से मुक्त होते हैं। हमारा हर भाग
आत्यंतिक स्वस्थ और सुखद होता है। इस प्रकार हम परमात्मा दशा को पाते हैं और इसको पाने में विलंब नहीं करना है। भावना ऐसी हो कि अभी मोक्ष हो जाए, इसी क्षण हो, इसी क्षण सर्वांग में आनंद का भोग हो और वह भोग निरंतर बना रहे। पर का किंचित भी ज्ञान नहीं हो, स्मरण नहीं हो, विचार नहीं हो। सुख के लिए पर का कोई प्रयोजन नहीं, पर के ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं। वह सब वृथा है और अनर्थकारी भी है, दुखकारी भी है। जिनको सुख चाहिए उनको ज्ञान का पक्षपात छोड़ना चाहिए। ज्ञान नयात्मक होता है, विकल्पात्मक होता है। मोही जीव ही नए के पक्षपात में रहता है। निर्मोही जीव अपनी वस्तु को द्रव्य पर्याय रूप देखता है, प्रमाण रूप देखता है और प्रमाण ही सत्यार्थ है। वस्तु अंश रूप नहीं होती है, द्रव्य पर्याय रूप होती है। उसका क्षेत्र होता है, उसका भाव होता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। और हमको इस प्रकार अपने अंग पर आने से शांति का अनुभव हो। अनुभव तो होता ही है, पर उसकी फिर प्रतीति भी हो जाए, उस पहचान भी हो जाए। जब हम अपनी मूर्त में ही रहने का प्रयत्न करते हैं, अपना ही संवेदन करते रहते हैं, तो उसी प्रयास में शीघ्र ही दर्शन मोह कर्म उपशम को प्राप्त होता है और हमको सच्ची समझ हो जाती है। फिर हम अनुभव की ही पुनरावृत्ति करने का सतत प्रयत्न करते हैं। जगत का प्रेम नष्ट हो जाता है, अपनी मूर्त का प्रेम जागृत हो जाता है। अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। अपने शरीर को ही परमात्मा मानकर नमन करिए। जिस क्षण आप अपनी मूर्त को परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं, आनंददाता स्वीकार कर लेते हैं, फिर उस आनंद के प्रकट होने में देर नहीं लगती है, परमात्मा होने में देर नहीं लगती है। बस अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त को परमात्मा रूप से पहचानना है, होने वाली शांति को पहचानना है, और यह पहचान ही हमको सुख देती है, परमात्मा बनाती है। ध्यान का इस तरह ही समाप्त होता है।